पर नज़र करम बहुत सारी अतार साहब हमेशा हमें बड़ी शफ़क़त से हमारी गलतियों से आगाह करते हैं और हमें सिखाते हैं। और आज आप डॉक्टरों की यकीनन खुद पर सदारत में काफ़ी कुछ इसलिए हम मोहताज से अंदाज में हम बिल्कुल तालिब इल्म हैं और डॉक्टर का दावा हम करते नहीं, मरीज़ का भी नहीं करते। ना डॉक्टर है ना मरीज़, बस ज़िंदगी सीखने से कदम मिलाकर चलने का एक रास्ता है और दोनों सूत्रों के साथ। डॉक्टर तो अब हैं बहरहाल। मैं बहुत अच्छा तरह से जो है वो जैसे डॉक्टर बीबी अमीना ने या डॉक्टर सनोवर अल्ताफ़ ने बहुत बेहतरीन मज़मून लिखा। मेरी हमेशा से ये कमज़ोरी रही है कि मैं लिख नहीं पाती तासुरात को उस तरह से मरबूत शक्ल में। मेरे लिए पॉइंट्स होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं और ख़ास तौर पर आज उसकी बुनियादी वजह ये नहीं है कि मैं लिखती नहीं हूँ इस तरह से। इस किताब के ऊपर तासुरात दिए जा सकते हैं इतने थोड़े टाइम के अंदर और एक मुख्तसर नशिस्त के अंदर जो एक तकरीब रुनुमाई की शक्ल है उस पर तहकीकी अंदाज में उस तरह से बात की ही नहीं जा सकती, क्योंकि जितनी इसके अंदर एक हमजहत किस्म की एक शख्सियत के बारे में ये किताब है और फिर वो किसी और के कलम से लिखी हुई नहीं है। खुद हमीद शाहिद साहब ने जिस तरह से अपनी ज़िंदगी को मुख्तलिफ हिस्सों में बांट कर बयान किया है, इस किताब की जो सबसे बुनियादी वजह मुझे मेरे दिल को जो छू जाने वाली वजह है वो ये है कि इन्होंने तारीख को एक आम आदमी की नज़र से कैसे देखा। अमूमन हमारे यहाँ तारीख का जब सवाल आता है तो हमें लगता है कि ख़ास के वो कारहाय नुमायाँ जो अच्छे हैं या बुरे हैं उनको डॉक्यूमेंट कर देना शायद तारीखी वाक़यात होते हैं। जैसे कि पाकिस्तान की तारीख को हम शुरू करते हैं तो हिजरत के वाक़यात से शुरू करते हैं और कौन पहला वज़ीर आज़म बना और कौन दूसरा बना और क्या हुआ। लेकिन वो वाक़यात, वो हिजरतें, वो सारी चीज़ें एक पिंडी घेर में बैठे हुए एक देहात के पस मंज़र को जब सामने रखते हैं, वो तारों भरी रात में जब आसमान को देखता है तो उसे लगता है कि ज़मीन दो टुकड़े नहीं हुई, आसमान दो टुकड़े हुआ है। तो अब ये वो आम आदमी का अलमिया है जो किसी भी सानिये की वजह से, किसी भी वाक़े की वजह से, किसी भी शिकस्त या फतह, दोनों सूरतों में जो एक अवाम का रद्द-ए-अमल है वो इस किताब की सबसे बड़ी खूबी है। और उसमें वो रद्द-ए-अमल हमें एक आम लोकल में, एक आम देही ज़िंदगी में जिसके अंदर कोई तासुब नहीं है, जिसके अंदर कोई ऐसा वाक़या नहीं है जिसको बतौर ख़ास इसलिए प्लांट किया गया हो कि इससे मुसन्निफ़ कोई अपना नुक्ता नज़र वाज़ेह करना चाहता हो, बल्कि तरतीब वाक़यात की कुछ यूँ है कि जैसे उनकी पैदाइश का वाक़या है, वहाँ की रस्म व रिवाज किस तरह से हैं, वो आपको एक सकाफ़ती डॉक्यूमेंटेशन भी फराहम करती है ये किताब कि पहले ज़माने में जब बच्चा पैदा होता था तो वो कौन सी रस्में थी, वो क्या रिवाज थे, वो क्या खुशियाँ थी, फैमिली का एक जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट क्या था। अब ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता अगर आप इसको 20 साल बाद देखिए तो ये सिर्फ तहरीर की शक्ल में आप आने वाली नस्लों को समझा सकेंगे कि क्या होता था। जैसे टूटने को हम अपनी बका समझ रहे हैं उस चीज़ से किस तरह से, तो ये किताब यकीनन हमारे आने वाली नस्लों के लिए एक खूबसूरत ज़िंदगी का, एक जॉइंट फैमिली का, मिलकर रहने का, एक झुंड की शक्ल में रहने का, एक कबीले की शक्ल में रहने का एक कॉन्सेप्ट वाज़ेह करती है जो आगे चलकर खुद हमीद शाहिद उस एक ख़ानदान में से जब सामने आते हैं तो अपने आप को हम उन्होंने नहीं लिखा, लेकिन एक कारी के तौर पर हम समझ सकते हैं कि